हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गौरा पार्वती माता के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपत ललनवा के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं कथा सुनाने जा रहा हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होता है, पूरा सुनने में ज्ञान होता है, इसलिए कथा को सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। एक कोई इंसान थे, वो किसान थे। उनका एक लड़का एक लड़की था, एक लड़का एक लड़की था। वो बेचारा बच्चे छोटे छोटे थे और पति पत्नी दोनों चल गए इस दुनिया से। तो बेचारा जो भाई थे वो बहन के पोसे पाले और बहन के शादी, बहन बड़ा हो गई। जब बहन के पोसे पाले, बहन धीरे धीरे बड़ी हो गई, उसको पढ़ाई लिखाई बेचारा भाई और पढ़ाई लिखाई करवा के और बड़ा कर दिया। तो ये जो उसका बड़ा कर दिया और अपने शादी कर लिया। भाई बड़ा था, भाई जब बड़ा था और बहन छोटी थी, भाई शादी कर लिया। भौजाई उसका घर में बस गया। लेकिन ये जो बहन थी वो बहुत तेज थी, बहुत चंचल थी, इतना चंचल थी कि जिसका कोई कहना नहीं। वो बच्चे से चंचल थी। वो भौजाई का अपने सास का असर नहीं आने दिया था। वो किसी भी चीज़ का भौजाई का कमी नहीं होने दी थी बेचारी। लेकिन जो भाभी थी वो देखना पसंद नहीं करती थी अपने इस ननद को। वो सोचती थी कि ये बहुत गलत है, क्योंकि उसका भाभी जो थी वो भी शिव चर्चा में जुड़ी हुई थी। शिव चर्चा में नैहर से बेचारी शिव चर्चा में जाती थी, पूजा पाठ करती थी, और ननद थी तो कहीं जाने नहीं देती थी। कहीं भी सोचती थी कि नहीं, मेरा भाभी कैसे जाएंगे, हम हैं। लेकिन ऐसा है कि वो सोचती थी कि अच्छा, कितना दिन कोई भी किसी के घर में चर्चा होता था तो ये सोचती थी, अरे हम चल जाते हैं भाभी, उनके यहाँ से शिव चर्चा के लिए बुलाने को लिए आए हैं, हम जा रहे हैं भाभी। वो बेचारी अंदर से गुस्सा रहती थी, ऊपर से हंस के कहती थी, अच्छा ठीक है जाइए। ये चल जाती थी, प्रसादी ला के अपने भाभी को दे देती थी, लेकिन जाने नहीं देती थी। ऐसा ही करते करते शादी के योग हो गई। शादी लायक हो गई तो सब कोई कहने लगे कि बाबू बहन का शादी कर देते तो बड़ी अच्छा था। इसका शादी भाभी सोचती थी कि बहुत दूर में कर दीजिए, अच्छा रहेगा, जाने आने में बहुत अच्छा लगेगा। हम ट्रेन से जाएंगे, प्लेन से जाएंगे, बस से जाएंगे, 2 दिन लगेगा, 3 दिन लगेगा। ऐसे भाभी मैंने उसको अपने पति से कहती थी। लेकिन उसको पति बोले कि नहीं, मेरा एक बहन है, हम इसको ज़्यादा दूर शादी नहीं करेंगे, इतना नज़दीक में करेंगे, इतना नज़दीक में कि हमको बहन पैदल आ जाएगी और पैदल चल जाएगी, इतना दूर करेंगे, अपना पाँव से बड़ा कोई गाड़ी नहीं होता है। ऐसा कह के और बहन का रिश्ता बहुत नज़दीक में कर दिए। इतना 1-2 किलोमीटर के अलग फर्क में शादी कर दिए। और जो भी लोग कुछ भी करते थे तो उनके पास फटाक से भनक चल जाता था। वो बेचारी जल्दी जल्दी अपना मायके आ जाती थी। किसी के घर शादी रहता था तो ये बेचारा अपने भाई थे वो बुला लेते थे अपना बहन को कि बहन आ जाओ, और फलने की यहाँ शादी है, थोड़ा भाभी अभी नया नवेली है, ज़्यादा दिन का नहीं है, कैसे जाएगी, थोड़ा चल जाना, थोड़ा मेरा भी मदद हो जाएगा, और भाभी का भी मन बहल जाएगा, आ जाएगी। तो बेचारी ननद खुश होकर आ जाती थी। इसको लगता था कि माँ के बदले तो मुझे ही पुराना है, नहीं कैसे जाएंगे। ननद भाभी सोचती थी, अरे सारा दिन तो यही जाते रहेगी, हम कब जाएंगे, मेरा लोग कब जानेगा, मेरा बारे में तो कोई जानवे नहीं करेगा, हम तो किसी को चिन्हवे नहीं करेंगे, किसी को पहचानवे नहीं करेंगे, हम कब पहचानेंगे, कब जानेंगे। लेकिन इस बात को खुल के बेचारी नहीं कह पाती थी, मन ही मन सोचती थी, मन ही मन कहती थी, कभी भी ये कड़वाहट बाहर नहीं लाई। यदि कड़वाहट बाहर लाती तो उसका ननद हंसते हंसते कह देती कि जाइए भाभी, आप चल जाइए। जब कुछ दिन होने के बाद ये बेचारी माँ बनने वाली रह गई, जो ये बहन थी वो माँ बनने वाली रह गई। तो कुछ दिन अपना मैके नहीं आई, कुछ दिन इसको मौका मिला, इधर उधर जाने लगी। लेकिन
जब इसका बच्चा पैदा लिया तो कुछ दिन और समय मिल गया। जब बच्चा 6 महीना का हो गया तो इसका सब कोई बोले कि अरे भाई तुम्हारा बहन का लड़का पैदा लिया है, वो दिन बनता है, दिन सुदिन जाओ उसको ले आओ। तो ये बेचारी आई और बोली कि चलो मेरा मायके आने जाने का रास्ता फ्री मिल गया है। ये बेचारी मायके आने जाने लगी। आई तो किसी के घर में शादी था तो बोले कि हम पहले से सत्संग करवाएंगे, शिव चर्चा करवाएंगे। वो बेचारा शिव चर्चा का प्रस्ताव रखे जिनके घर में शादी था। ये बेचारी सोची कि भाभी मेरा बच्चा को रख लीजिए ना, हम जाते हैं उनके कि यहाँ शिव चर्चा है और शादी भी है तो थोड़ा चल जाते हैं। हम 1-1.5 साल से नहीं गए हैं भाभी, हमको थोड़ा सा मन उथल पुथल लग रहा है, शिव चर्चा में बहुत दिन से नहीं गए हैं। सारा दिन हम शिव चर्चा में जाते थे और शिव चर्चा में नहीं गए हैं इतना दिन से, 1.5 साल हो गया है, तो आते हैं थोड़ा हम उनको कि यहाँ से। ये बेचारी गई तो ये जो भाभी थी, भाभी सोची कि यहाँ अपने गई मुझे एक लोगदा थमा के चल गई है। अच्छा रुको, तुम्हारा हम कुल बुद्धि हरण कर देते हैं। वो क्या कि पूरा लकड़ी का आग बोझी आंगन में और पूरा उसको लहरने दिया, पूरा अंदर से जला दिया, अंदर से जला के और उस पर बच्चा के सुला दिया। इसको पैर हाथ बांध दिया, बच्चा के पैर हाथ बांध के बच्चा के सुला दिया और सुला के ऊपर से लकड़ी सजा दिया और लकड़ी सजा के मिट्टी के तेल छिड़क के और बच्चा को आग लगा दिया। बच्चा छटपटा के चिल्लाने लगा। ये बेचारी शिव चर्चा में बैठी हुई थी, ये रोने लगी, पूरा रोने लगी कि अरे हम जल्दी से जा रहे हैं, मुझे प्रसादी दीजिए। सारा लोग कहने लगे अरे आप इतना दिन पर आए हैं, क्यों इतना अकबका रहे हैं, क्या हो गया है, आप क्यों चिल्ला रहे हैं कि हमको बच्चा रो रहा है। कुछ लोग बोले नहीं भाई, इनका छोटा बच्चा है, ये चिल्ला रहे हैं बेचारी, इनको बचवा रो रहा होगा, ये अपना भाभी इस पे सौंप के आए हैं। लेकिन जो बेचारी चर्चा करवा रही थी वो झट से आरती कर दी, आरती करके और इनको प्रसादी दे दी। और वहाँ बेचारी जब चर्चा से उठ रही थी तो भगवान के चर्चा के जहाँ पर स्थान होता है वहाँ पर सर झुका के और कह रही, हे भगवान मेरा मन उथल पुथल लग रहा है, क्यों ऐसे लग रहा है, मेरा बच्चा ठीक रहे भगवान, हे भगवान मेरा बच्चा ठीक रहे, हे भगवान, ऐसे कह के बेचारी और वहाँ से निकली प्रसादी लेके। और जहाँ प्रसादी ले रही थी वो बोली कि भाई हम घर ले जाएंगे अपने भाभी के लिए प्रसादी, मुझे प्रसादी दे दीजिए और थोड़ा सा हमें भभूत दे दीजिए, अपने बच्चे को लगाएंगे। हम बहुत दिन के बाद आज शिव चर्चा में आए हैं, मुझे 1.5 साल हो गया है शिव चर्चा आए हुए। वो बेचारी ऐसा कह के भभूत लिया और जब वहाँ से निकली है तो थोड़ी दूर में देख रही है कि एक कीचड़ में इसका बच्चा डुबो के खेल रहा है, चपका के पूरा ऐसे बच्चा 6 महीना के था, उलटता था खाली। वो बेचारा कुछ नहीं जानता था, ना बोलता था, ना उतना कुछ ये भी नहीं पता था। देख रहा है कि बच्चा लंगटे उघारे है। ये बेचारी गोद में उठाई, इतना दूर मेरा बच्चा कैसे आ गया, भाभी फेंक आई है, बताओ मेरा बच्चा यहाँ कैसे है। ये बेचारी झट से पानी से धोई बच्चा को, आंचल में लपेट ली, बच्चा लंगटे उघारे है, यहाँ पर कैसे आ गया। शंकर भगवान का महिमा, पार्वती आंचल से छुपा कर वहाँ पे धर दिए, बच्चा को जलने नहीं दिए। उसको लगा हथियारी भाभी को कि हम बच्चा को जला दिए, लेकिन पार्वती माता शंकर भगवान सबको अमर रखते हैं। उसको बेचारी को भी दया किए उस पर और उसका बच्चा को कुछ नहीं होने दिए। उसको लगा कि हम बच्चा को जला दिए हैं, लेकिन बच्चा जला नहीं, बच्चा का दाग भी नहीं लगा। बच्चा यहाँ कीचड़ में खेल रहा था, सोया हुआ था, उलट पलट के खेल रहा था। ये बेचारी ली और जाके सोच रही है कि जाते हैं भाभी का 10 बात कहेंगे, भाभी मेरा बच्चा को इधर कैसे फेंक दिए, घर में तो और कोई नहीं है जो बच्चा का इधर फेंकेगा। वो बेचारी ऐसा कह के सोच के गई और दरवाज़ा देख रहा है कि दरवाज़ा लगा हुआ है। वो सोच रही है कि दरवाज़ा में ढुकने नहीं देंगे तो जानेंगे कैसे। वो कह रही भाभी खोलिए दरवाज़ा, भाभी खोलिए दरवाज़ा। ये अंदर से भाभी उसको कह रही है, नहीं नहीं जाइए ना, बच्चा को रहने दीजिए ना, मेरे पास जाइए, आप चले जाइए, मेरे पास रहने दीजिए। लेकिन ये फिक्र कर रही है, भाभी प्रसादी तो ले लीजिए, आपको बच्चा को हम नहीं दे रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ले लीजिए प्रसादी भाभी, आपके लिए प्रसादी। एक आती आज हम प्रसादी नहीं खाएंगे,
अपना प्रसादी आप लेकर जाइए, आप वापस चले जाइए ना, क्यों मेरे परेशान कर रहे हैं। लेकिन ये फिर भी बेचारी कह रही है, भाभी प्रसादी ले लीजिए ना, क्यों आप ऐसा कर रहे हैं। पूरा दरवाजे को पीटने लगी, पूरा डोर खिटखिटाने लगी, लेकिन भाभी नहीं खोली, भाभी नहीं खोली, फिर बोलने भी नहीं लगी। और जब नहीं बोलने लगी तो सारा बेचारी डर गई कि भाभी मुझसे नाराज़ है, क्या है, क्यों, क्या हो गया जो गेट नहीं खोल रही है। अगल बगल के लोग के लाए, कुछ लोग मिल के उनका केवाड़ी को उष्टा दिए, केवाड़ी को उष्टाए। उसका भाई भी जब तक आ गए, जब भाई आ गए तो ये बेचारी लेटा हुआ बच्चा को जो ले ले था, थोड़ा मोड़ा धो दी थी, पोंछ पाछ के आंचल से छुपाई थी, लंगटे हुआ अरे बच्चा था, इसका भाई गोद में ले लिए कि बहन तू ऐसे क्यों लिए हुए हो, 2-4 दिन ऐला हुआ है और बच्चे को ऐसे करके रखी हो। ये बेचारी बोल रही, नहीं भैया, बच्चा मेरा उधर कीचड़ में पड़ा हुआ था, और जब गेट उठाए हैं सब मिलके तो देख रहे हैं इसका आंगन में पूरा लकड़ी दाह बनाया हुआ है और पूरा जला हुआ है लकड़ी, यहाँ पे गोईठा हमारी सब जलाया हुआ है। ऐसे क्या किया है। ये बच्चा को, ये जो इसके पति भाई थे, वो बच्चा को बाहर ही ले जाकर बाथरूम उथरूम में धोने लगे उसको, बच्चा को, और ये बेचारी बिना बच्चा के अंदर घुसी और कह रही, भाभी लकड़ी क्यों यहाँ पर जलाए हैं, यही जलाने में व्यस्त थे, आप नहीं गेट खोल रहे थे, क्यों नहीं खोल रहे थे, केवाड़ी तोड़ना पड़ा, क्यों चुप हैं। ये बेचारी कहती, ये जो भाभी हथियारी है वो कह रही है, हम आपको बच्चे को जला दिए, इसी पे सारे पे आपका बच्चा बहुत चिल्लाया, लेकिन हम कठोर बन के आपको जला दिए, क्योंकि आप मुझे कहीं चर्चा में या किसी के घर नहीं जाने देते थे, इस कारण हम सोचे कि आपको बच्चा को जला देंगे तो आप दुखी होकर मेरे घर नहीं आएंगे, कभी नहीं, इसीलिए हम आपको बच्चा को जला दिए। एक कहती है, भाभी क्यों आप इतना झूठ बोले पे तले हुए हैं। भाभी नहीं, मेरा बच्चा का कुछ नहीं हुआ है, मेरा बच्चा तो भैया के लिए हुए हैं, भैया नहा रहे हैं उस बच्चे को। नहीं, आप क्यों ऐसा झूठ बोलते हैं भाभी, मजाक भी कीजिए तो ऐसा नहीं भाभी कि जिसमें लोग बुरा माने, भाभी ऐसा क्यों बोलते हैं। ये बेचारी कहती, ये जो है कह रही, नहीं देखो तुम्हारा बच्चा को सचमुच में जलाए हैं। ये ले जाके राख यहाँ पर छिटा रही है, छीट के बता रही कि देखिए यहाँ पर बच्चा को जला दिए। इतना ही में इसका जो भाई थे वो बच्चा को लेकर आए और कपड़ा उपड़ा पहना के अपने बहन को गोद में दे दिए। जब बहन के गोद में दे दिए तो ये बच्चा को देखी इसका भाभी तो पूरा चकित हो गई और बच्चा को लेके और दिल में सटा लिया और कह रहा है, ये कह रही है हथियारी कि हे शंकर भगवान, मुझे भी एक संतान दे दीजिए, मैं अपने भांजे को अग्नि में जला दिया, फिर भी मेरे बच्चे को जिला दिए, इस बच्चे को जिला दिए, अब ऐसा नहीं करेंगे भगवान, मुझे अफसोस लग रहा है, पछतावा हो रहा है, हे भगवान मुझे ऐसा, मेरा दंड माफ़ कर दीजिए। ननद के पैर में लिपट के रोने लगी। ननद कह रही है, ननद के तो ये सब पता ही नहीं चला, ननद कह रही है, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, भगवान आपको भी संतान देंगे। बोले नहीं, हम गुस्से में आपका संतान को सचमुच में जला दिए थे, लेकिन आपका महादेव संतान को बचा लिए हैं। ये जो बच्चा है, ये बच्चा को हम जीने नहीं दिए थे, बच्चा को जितना जी भर बड़ा था उतना तक हम मार दिए थे, पैर बांध दिए थे, हाथ बांध दिए थे, और पूरा अग्नि पर हमें इसको लिवार के और लेटा के और हम ऊपर से लकड़ी बीट के और हम मट्टी के तेल छीट के इसको हम जला दिए थे। बच्चा तुम्हें मिला तो कैसे मिला। ये कर रही, मुझे बच्चा कीचड़ में पड़ा हुआ था, लेटा उठा था, मेरा बच्चा लपट के खेल रहा था, रो रहा था, और क्या। ये पूरा चकित हो गई। उस दिन से बोली भाभी, उसका ननद, कि देखिए भाभी, आप जो किए वो हम नहीं जानते हैं, आप मेरे भाभी हैं, मैं आपका बेटी भी हूँ और ननद भी हूँ, सारा चीज़ हूँ, इसलिए मेरा एक कहना मानिए। उसका भाभी बोली, क्या कहना मानूँ, बोलिए, आप जो कहेंगे वही हम स्वीकार लेंगे। बोले कि ठीक है, आप कल शिव चर्चा करवाइए आप, और शिव चर्चा करके आप शंकर भगवान के सामने, तस्वीर के सामने, वहाँ आसन के सामने, भगवान के सामने सर पटक के और क्षमा मांगिए और शिव गुरु का ज्ञान लीजिए। वैसा ही बेचारी वो क्या किया, ये शिव चर्चा बहन करवाई और दोनों सब परिवार मिलके करवाए, भाभी भाई और ये बहन सब मिलके करवाए, सब अड़ोस पड़ोस भी आए, सब गाए बजाए, और ये जो भाभी थी वो शिव गुरु के सामने सर पटक के और भगवान से माफ़ी मांगी और हाथ जोड़ के कही, हे भगवान, मुझे भी संतान दीजिए, मैं भी आपके ज्ञान ले रहा हूँ, मुझे भी ज्ञान दीजिए।
मैं नहीं जानती थी कि आप में इतना शक्ति है। हम तो बच्चे को जला दिए थे, लेकिन आप जिला दिए। हम जलाएं लेकिन आप जिलाएं। जलाने में और जिलाने में आसमान ज़मीन का फ़र्क होता है भगवान। जो जिलाने वाले हैं वो अमर हैं, जलाने वाले हैं वो पापी। हम पापी हैं, आप अमर हैं भगवान। अमर करके सबको रखते हैं। मुझे भी आप ज्ञान दीजिए। और वहाँ ननद ने उनको ज्ञान दिए, 3 सूत्र का ज्ञान दिए। वो शिव चर्चा का ज्ञान लिया और ज्ञान लेके और सारा लोग में भी फैलाने लगी और सारा लोग से कहने लगी और अपना गलती भी स्वीकार किया कि हमने पूरे होशो हवास में अपने ननद को, बच्चे को जला दिया और जला दिए। फिर भी शिव गुरु ने इसको थोड़ा सा दाग भी नहीं लगने दिए। शिव गुरु इसे सही सलामत रखे और सही सलामत भी रख के और शिव गुरु के सामने सर झुका के और भगवान से माफ़ी मांगी और भगवान से के 3 सूत्र का ज्ञान ली। पहला सूत्र में दया मांगना, दूसरा सूत्र में चर्चा करना, तीसरा सूत्र में 108 बार नमः शिवाय जाप करके शिव गुरु के प्रणाम करना। ऐसा कह के ननद ने उसको ज्ञान दिए और ज्ञान लिया और लोगों में चर्चा फैलाई कि नहीं, शिव गुरु में बहुत शक्ति है। हम बच्चे को जला दिए थे लेकिन भगवान जिला दिए बच्चे को। जो जला देते हैं वो हथियारी होती है, जो जिला देते हैं वो अमर होते हैं। बच्चे को अमर करके रखे भगवान ने। शिव गुरु बहुत दयालु हैं, दया के सागर हैं, दुखिया के दुख को बांट लेते हैं। ये सचमुच में मरे हुए को जिला देते हैं। और ऐसा कह के और शिव गुरु का ज्ञान लिए। और शिव गुरु जो हैं ये भगवान जो कहते हैं वही भगवान हैं। गुरु भाई बहन, शिव गुरु में जुड़िए। जो नहीं जुड़े हैं वो जुड़िए, एक बार जुड़ के देखिए शिव गुरु में जुड़ने में क्या फ़ायदा है। जो कितनों दुखी हैं वो दुखी नहीं रहते हैं, खुश हो जाते हैं। गुरु भाई बहन, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।